गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं निसार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निसार मैथ्स पर। और आप लोगों की स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही है, ठीक है। कुछ क्लासेस हो चुकी हैं हमारी, हम अगली क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और उससे पहले मैं बता दूं आपको, जो मैंने पिछली क्लासों में आपको परसेंटेज की कुछ फ्रैक्शन वगैरह याद करने को दे रखी हैं, मैं नहीं लिखा रहा हूँ इस समय पे। आप उनको पर डे रिवाइज़ करते रहें। अगर आप पर डे उनको रिवाइज़ करते रहेंगे तब वो अपने आपकी टिप्स पे आ जानी है। और जब तक टिप्स पे नहीं आएंगी, जब तक आप सवाल नहीं बना पाओगे, ठीक है। बेसिक से उठाया है मैंने, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट की है मैंने ये सीरीज़ अपनी। अगर आप ज़ीरो लेवल से ही अगर पढ़ते आएंगे मेरी एक एक क्लास कर कर, तो आपको बिल्कुल भी हार्डनेस फील नहीं होगी। और मैं अपना स्टैंडर्ड धीरे धीरे अब अप्रूव करूँगा। हो सकता है मैं कल की क्लास में ये जो है ककमेट टाइप वाइज लेकर आऊँ। और आप वीडियो को स्किप ना किया करें, सुन लिया करें मुझे कुछ समय तक, तब आपको अच्छा लगे तब स्किप किया करें, ठीक है। नहीं सोचते हो कि ये वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं सर, तो पता नहीं 3D पे क्या मिलेगा हमें। 3D से अच्छा मैं फेस दे रहा हूँ यहाँ पे आपको, ठीक है। कंसेप्ट अच्छे दे रहा हूँ उससे मैं, ठीक है। आप उस चीज़ पे जाइए कि हमें मिल क्या चीज़ रही है, ठीक है। तो थोड़ा मेरे को सुन लिया करें। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तब स्किप किया करें आप लोग, ठीक है। देखते हैं अपना सवाल आज का, आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिएगा। देख लो एक बार सही से अपने आप, बाकी मैं अभी आपको पढ़ के बताता हूँ इसको। ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के एक अंक वाले, प्रत्येक प्रश्न के एक अंक वाले 80 प्रश्नों को, 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता 40 प्रश्नों के 65%, ठीक है, सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे? ठीक है, ये ऑप्शन है 60%, 75%, 85% और 40%। ये क्वेश्चन एग्जाम का ही है, नाबार्ड बैंक ऑफिसर परीक्षा 2009 का, ठीक है। उसने क्या किया है, 80 प्रश्नों की एक परीक्षा हो रही है, 40 प्रश्नों के उसने सही उत्तर दे दिए हैं 65%। 40 के सही उत्तर दे दिए 65%, तो उसने 40 क्वेश्चन बच गए। अब 40 में से कितने परसेंट आंसर सही दे ताकि ओवरऑल उसका 75% आ जाए, यानी कि पूरी परीक्षा का 75% आना चाहिए। कहने का मतलब इसका ये है, ठीक है। मैं समझाता हूँ अभी कैसे है आपको। 40 प्रश्नों के और 40 प्रश्न ये हैं, टोटल हैं 80 प्रश्न। तो उसने 40 प्रश्नों के तो 65% आंसर सही दिए हैं, ठीक है। 65% आंसर उसने सही दिए हैं। अगर मैं 40 का 65% निकालना चाहूँ, कितना होगा? 40 का 65%, 65% की फ्रैक्शन जो होगी मेरी 13/20 होगी, ठीक है। इससे काट दिया मैंने इसको 2 बार, 20 दूनी 40, 13 दूनी 26, यानी कि 26 प्रश्नों के सही आंसर दे चुकी है अर्पिता, ठीक है। देखें आप, कितने के? 26 के। लेकिन उसे ओवरऑल कितने अंक पाने हैं? उसे 75%। तो 80 का 75% कितना होगा मेरा? 3/4, 4 से काटूंगा इसको मैं 20, और 20 दिया 60, यानी कि ओवरऑल उसे 60 प्रश्नों के आंसर देने हैं, ठीक है। 75%, ठीक है। ओवरऑल उसे क्या करना है? 60 प्रश्नों के आंसर देने हैं, 75% स्कोर करना है उसे पूरी परीक्षा में। 80 प्रश्न है, 40 प्रश्नों के
65% आंसर सही दे चुकी है, जो निकल के आए हैं मेरे 26। ये 26 निकल के आए हैं। अब वो कह रही है कि कितने परसेंट आंसर सही दे ताकि उसका ओवरऑल 75% रहे, यानी कि टोटल उसके 60 ही क्वेश्चन होने सही। अब देखता हूं मैं कैसे होता है। देखो प्लस 60 के उसे देने हैं, 26 के वो दे चुकी है सही आंसर, ठीक है। ये 26 के दे चुकी है तो कितने के और देगी यहां से, 34 के, तभी तो ये 60 होगा। तो यहाँ परसेंट पूछा है उसने कि यहाँ परसेंट बताओ कितने परसेंट के सही आंसर देने होंगे 40 में से, ताकि उसका ओवरऑल 75% हो जाए। तो 34 का कितने पे, 40 पे, परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, इसको काटूंगा मैं 2 से, 2 बार कटेगा 4, और ये कट जाएगा 17 बार। जब मैं इसको काटूंगा 2 से 5, और 17 पंजे 85, 85%, यानी कि उसे 85% आंसर और देने होंगे अपने 75% ओवरऑल परीक्षा में अंक लाने के लिए, ठीक है। ओवरऑल परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करने के लिए उसे 85% लाने होंगे 40 में से। 40 प्रश्नों के पहले आंसर दे चुकी है वो 65% सही वाले, ठीक है। तो दूसरे 40 के कितने देने थे उसे, 85%। ये वाला जो था है, ये मेरा क्या था, आंसर ये था, ठीक है। ये मेरा आंसर था, ठीक। आप लोग यहाँ तक समझ पाए होंगे, मैंने पूरा प्रयास किया समझाने का, ठीक है। और मैं धीरे ही चला हूँ, ज़्यादा फास्ट नहीं चला हूँ। क्वेश्चन तो बड़ा है, ठीक है, लेकिन सॉल्व करने का तरीका बहुत अच्छा है, छोटा है, शॉर्ट में है, और आप लोगों की समझ भी आया होगा। तो आप इसको कॉपी कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं अपने। हो क्या कॉपी क्या, ठीक है, चलते हैं अपने आगे। एक बार मैं और समझा देता हूँ। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक था। 80 प्रश्नों के एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के, यानी कि 40 प्रश्नों के 65% आंसर दिए, यानी कितने क्वेश्चनों के आंसर दिए उसने, 65%, 26 की उत्तर देती है। फिर परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए, पूरी परीक्षा में, ये ध्यान रखें, ठीक है, ये वाला पूरी परीक्षा में 75% उसे लाने थे अंक, तो कितने, 60 क्वेश्चन करने थे करेक्ट। तो उसे शेष 40 में से कितने परसेंट पूरे कर ले, ये कह रहा है वो, है, ताकि उसका ओवरऑल 75% रहे। तो मुझे कितने लाने थे, 85%, ठीक है। ये मैंने निकाल के आपको दिखा दिया है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। क्वेश्चन सेमी लिया हुआ है एक क्वेश्चन ना, और मैंने इसी का देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
डियर स्टूडेंट्स, देख लीजिएगा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सही तरीके से एक बार आप लोग इसको पढ़ लें, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे हम। सारे ही परीक्षा के उठाए हुए क्वेश्चन है, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, कोई क्वेश्चन फालतू नहीं कराऊंगा मैं, हर एक क्वेश्चन आपका परीक्षा का ही होगा। ठीक है, आगे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर भी बात होगी आने वाले टाइम पे, अगली परीक्षाओं में। और ये क्वेश्चन है सेम डाटा पर, सॉरी सेम लैंग्वेज सेम है, हल्की मुल्की घुमायूं भी है, करने का तरीका सेम होगा, इसलिए अलग की है ये लैंग्वेज, ताकि आप समझ के रिलेट कर सको। ठीक है, मैं आपको रीड करके दिखाता हूँ एक बार। 250 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में जस्सी ने पहले 125 में से 40% के सही उत्तर दिए, और उसे यहाँ देखें संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड कितना चाहिए, उसे 60%। पूरी परीक्षा के अंदर उसे ग्रेड चाहिए 60% लाना है पूरी परीक्षा के अंदर। 125 तो उसने हल कर दिए, 250% की परीक्षा थी, उसके 40% आंसर सही दे पाई है वो। ठीक है, फिर कह रहा है इसके लिए उसे शेष 125% बचे उसके पास, अब कितने प्रतिशत उत्तर सही देने होंगे। यानी कि ओवरऑल उसे जो है वो कितना लेके आना है, 60% लेके आना है परीक्षा में, लेकिन 125 के वो 40% आंसर दे चुकी है सही। ठीक है, शेष बच गए मेरे 125 क्वेश्चन, उनके कितने परसेंट लेके आए सही आंसर दे, ताकि उसका टोटल 60% ग्रेड बने उसका, ये बोल रहा है वो। ठीक है, देख लेते हैं। 125 प्लस 125 बराबर 250। 125 के 40% आंसर दे चुकी है वो जस्सी, 125 के 40%। ठीक है, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, और 4 से कट गया ये 4, ये 10 बार कट गया, यानी कि 5 दाई 50। 50 क्वेश्चन के आंसर वो दे चुकी है। ठीक है, 40% कितना निकल के आया मेरा, 50, और उसको ओवरऑल यानी कि पूरी परीक्षा में 60% आना है। 250 का 60%, 2 0 से 2 0 कट गए, 5 छंग 30, हासिल लगे 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 150। उसको आंसर देना है 150 क्वेश्चनों का, 60% पूरी परीक्षा में लाना उसका ग्रेड। ठीक है, और वो 50 के दे चुकी है, तो कितने के आंसर और देने हैं उसे अभी, 100 के। ठीक है, तो उसने पूछा है परसेंटेज बताओ, कितनी परसेंटेज आंसर और सही देने हैं उसको। ठीक है, परसेंटेज पूछ रहा है, 100 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं कितने पर, 125 पर, तो 100 पर कितना होगा परसेंटेज में, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, इस 5 से काटा मैंने 100 को 20 बार, 4 दूनी 8, 80% आंसर उसे और देने होंगे अभी। 125 क्वेश्चनों के 80% आंसर उसको सही देने होंगे, तब उसका ओवरऑल ग्रेड 60% बनेगा। ठीक है, यहाँ तक मैंने समझाने का प्रयास किया, आप लोगों ने समझने का किया होगा। जिसकी समझ ना आया हो वो मेरे से बोल दे। ले लो मेरे से 15-20 सेकंड ले लो, आप उतार लो सही तरीके से।
देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, एक परीक्षा है, उस परीक्षा में एक क्वेश्चन जो है एक अंक ही है। ठीक है, एक परीक्षा है, जस्सी ने अंक नहीं दिया हुआ इसमें, जस्सी ने 250 प्रश्न है, इसके अंदर 125 के आंसर उसने 40% सही दे दिए। 250 क्वेश्चन है, 125 के जब उसने सही आंसर दिए हैं 40%, तो कितने दिए हैं? 50 क्वेश्चन। कैसे दिए हैं ये? 125 40% की मैंने फ्रैक्शन लगाई, परसेंटेज लगाई, नीचे 100 करा, 25 से काटा 4 बार और 25 पंजे 125। ठीक है, फिर ये कट गया यहाँ से 10 बार 40, 5 दही 50 हो गया ये। तो कितने? 50 के आंसर वो दे चुकी है 40% की। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि ओवरऑल ग्रेड उसका, यानी कि ग्रेड उसका 60% होना चाहिए संपूर्ण परीक्षा के अंदर। तो 250 का अगर मैं 60% निकालूंगा, वो कितना निकलेगा मेरा? 150। ये निकाला था मैंने, 250 का 60%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 छिक्का 150। लेकिन वो अब के 125% बचे हैं। अब उनके कितने परसेंट सही आंसर दे ताकि उसका 250 में पूरी परीक्षा में 60% ग्रेड बना रहे उसका। तो इसके यानी कि उसे ओवरऑल 150 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। वो 50 के दे चुकी है, तो कितने के और देगी? 100 के। जब वो 100 के देगी तो कितने पे देगी? 125 पे देने होंगे उसे। ठीक है, 100 के 125 पे। जब मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगा, गुणा 100 करूँगा, मैंने इसको काट दिया 25 से, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, ये 80 आ गया। 20 दूनी, ठीक है, ये 20 चौक 80 हो जाएगा है। तो ये उसे 80% और देने थे। अब यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार आप ना रीड कर लें इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन को ना। आई होप आप लोगों ने इसको रीड किया होगा। मैं रीड करता हूँ। एक बक्से में 100 नीली, 50 लाल, 50 काली गेंदें हैं। 25% नीली और 50% लाल गेंदें निकाल ली गई। तो वर्तमान में प्रतिशत काली गेंदें हैं, यानी कि कितने परसेंट काली गेंदें हैं। ब्लू बॉल्स हैं, रेड बॉल्स हैं, ब्लैक बॉल्स हैं। ब्लू को 25% निकाला गया, रेड को 50% निकाला गया। तो कह रहा है कि वर्तमान में ब्लैक बॉल्स जो कितने परसेंटेज में है, ये पूछ रहा है मेरे से।
ठीक है, देखते हैं इसको। ब्लू, रेड, ब्लैक। ब्लू कितनी है मेरी 100, रेड कितनी है 50 और ब्लैक भी 50 है। अब वो कह रहा है कि ब्लू जो है वो 25% निकाल ली गई है। ठीक है, अगर 100 का मैं 25% निकाल दूंगा, कितनी निकालूंगा मैं, तो 25 निकाल दूंगा मैं, तो कितनी बचेंगी मेरी शेष, 75 बची। ठीक है, शेष लिख देता हूं ना, शेष। और अगर मैं रेड बॉल निकाल दूं 50%, अगर 50 में से मैं 50% निकाल दूंगा तो 25 निकालूंगा, कितनी बचेंगी मेरी, 25 बच जाएंगी। ठीक है, और ब्लैक तो मैंने निकाली नहीं है, तो ब्लैक कितनी रहेंगी मेरी, 50 की 50 रहेंगी। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ब्लैक बॉल्स का परसेंटेज बताइए, प्रेजेंट में कितनी है ब्लैक बॉल्स का परसेंटेज। इनको प्लस कर लेते हैं। ठीक है, 75, 25, 50, टोटल कितना हो गया मेरा, ये 150 हो गया। ठीक है, टोटल फिलहाल में गेंदें प्रेजेंट में जो है, जो निकालनी थी मैंने वो निकाल दी है, उससे मुझे मतलब नहीं है। लेकिन प्रेजेंट में कितनी है टोटल बॉल्स, 150। तो प्रेजेंट में ब्लैक बॉल्स का परसेंट पूछ रहा है वो। ठीक है, तो ब्लैक बॉल्स कितनी है मेरी 50, टोटल में है, टोटल कितनी गेंद है प्रेजेंट के अंदर अभी 150। जीरो से जीरो कट गया, 5 दिया 15, 1/3। 1/3 की फ्रैक्शन मैंने आप लोगों को बता रखी है पहले ही, 33 सही 1/3%। ये मेरा आंसर होगा। ब्लैक बॉल्स प्रेजेंट में कितने परसेंट है, 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर मेरा सी हो गया। ठीक है, आप आराम से प्यार के साथ क्वेश्चन को पहले रीड करें, रीड करने के बाद में क्या बोला है क्या नहीं बोला है उसने, एक एक भाषा हर एक चीज़ आपको रिलेट करके पढ़नी होगी। मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, आप ऊपर पढ़ें और यहाँ देखें कि जैसे ऊपर लिखू भी है हमारी लैंग्वेज को, वो क्या सॉल्यूशन रिलेट कर पा रहा है मेरा। ऊपर पढ़ते जाएं, सॉल्यूशन को रिलेट करते जाएं, आपकी 100% समझ में आएगा। ठीक है, अब एक बार कॉपी कर लीजिएगा इसको। आई होप आप लोगों ने इसको कॉपी किया होगा। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा आप।
एक बार आप लोग पढ़ लें इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, मैं रीड करके बताता हूँ। एक गांव में 30% लोग साक्षर हैं। 30% लोग साक्षर हैं। गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? 6,600। तो साक्षरों की संख्या क्या है? ठीक है, एक गांव के अंदर टोटल जनसंख्या जो है वो 6,600 है, लेकिन जो साक्षर हैं उसमें, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो उसमें 30% हैं। तो उसमें साक्षरों की संख्या ही पूछी है कि जो पढ़े लिखे लोग जो हैं उनकी संख्या आखिर कितनी है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। 30%, ठीक है, 30% को लिखूंगा मैं 100, ऐसे करके 3/10 ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको, है। ये मेरी 30% की क्या हुई? फ्रैक्शन हो गई। अगर गांव के अंदर टोटल, यानी कि कुल कुल कितने लोग हैं? 10। ठीक है, ध्यान देना मेरी बात पर। कुल कितने हैं? 10। तो उसमें से 3 कैसे हैं? साक्षर हैं, यानी कि पढ़े लिखे हैं। वो यही कह रहा है कि 30% पढ़े लिखे हैं टोटल गांव में से। तो साक्षरों की संख्या ही पूछ रहा है वो। यहाँ मैंने 30% की फ्रैक्शन लगाई। मैंने आपको कई बार बताया है कि नीचे वाली वैल्यू जो होती है वो हमेशा वास्तविक संख्या होती है, मूल संख्या होती है, टोटल को रिप्रेजेंट करती है, कुल संख्या को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, देख लें एक मिनट। 30% की फ्रैक्शन हो जाएगी मेरी 3/10। अगर मैं टोटल संख्या, वास्तविक संख्या मेरी 10 है, अगर मैं इसका 30% निकालूं, वो मेरा 3 निकल के आएगा। देख लें आप, 10 का 30% निकाल रहा हूँ मैं। ठीक, 30% की फ्रैक्शन कितनी है? 3/10। 10 से 10 कट गया, कितना बचा मेरा? 3। यही बात कह रहा है कि टोटल गांव में हैं जितने भी लोग हैं उसमें से 30% साक्षर हैं। उन साक्षरों की संख्या ही बता रहा है, पूछ रहा है वो। और टोटल कितने दे रखे हैं मुझे? जनसंख्या 6,600। और मेरी टोटल जनसंख्या मेरी कितनी है यहाँ पे? 10। लेकिन 10 नहीं है, वो कितनी दे रखी है? 6,600। एक रेशियो का मान कितना आ जाना है यहाँ से? 660। तो मेरे से पूछिए साक्षरों की संख्या। साक्षर कौन है मेरे? यही तो है 30%। तो इन 3 का ही मान मेरे से पूछा है। 0, 36 18 के 8, हासिल लगा 1, 36 18 और 1 19। ठीक है, 1980 ऑप्शन मेरा ए हो गया। आप एक बार इसको कॉपी कर लें, समझ लें, आराम से ठहर के समझें। ठीक है, जल्दी कुछ नहीं है। और मैंने हर चीज़ खोलने की कोशिश की है। और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी आप पिछली क्लासें देखें। मैंने 0 लेवल से स्टार्ट किया है, उसमें ये चीज़ें सारी बता रखी हैं मैंने। कौन सी, कैसे, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ मैंने बताई हुई है। हो गया आप लोगों को कॉपी? ठीक है, एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना।
देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा आप लोग। क्या बोल रहा है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग पढ़ना इसको। एक संख्या में 20% वृद्धि से प्राप्त परिणाम तथा उसी संख्या में 25% कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर 36 है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करें कि वो संख्या क्या है। एक संख्या है, उसमें 20% की वृद्धि की गई है, फिर उसी संख्या में 25% की कमी की गई है। तो जो उसका अंतर निकल के आ रहा है वो उसने दे रखा है मुझे कितना, 36 दे रखा है। ठीक है, तो कह रहा है कि वो संख्या क्या है, वो संख्या को बताइए आप। ठीक, देखते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलो करते हैं। मैंने वह संख्या मान ली 100, और मैं कोई चीज़ जब मानता हूँ ना, मैं तो इकाई में मानता हूँ, यूनिट में मानता हूँ। ठीक है, कभी भी नहीं तो 100% नहीं मान सकता मैं, क्योंकि हर चीज़ तो 100% अपने आप में कुल ही होती है। फिर मान किसको रहे हो आप, हर चीज़ 100% होती है तो मान किसको रहे हो आप। तो इसलिए मैं जब भी कोई चीज़ मानता हूँ तो यूनिट में और इकाई में मानता हूँ। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं उसको इकाई और अंग्रेजी में बोलते हैं उसको यूनिट। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ यूनिट। ठीक है, कभी भी याद रखना इस चीज़ को। मैंने मान ली वह संख्या कितनी है, 100 है, तो उस संख्या में मैंने 20% की वृद्धि कर दी। जब मैं 20% की वृद्धि करूँगा, 100 में जब 20% बढ़ाऊँगा तो 20 बढ़ जाएगा, तो कितनी हो जाएगी वो, 120। और इसी संख्या में मैं 25% की कमी कर रहा हूँ मैं। जब मैं 25% की कमी करूँगा तो कितनी हो जाएगी वो, 100 पे अगर 25% की कमी करूँगा तो मैं 25 कम होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 75। लेकिन इसका अंतर उसने दे रखा है 36, लेकिन निकल के कितना आ रहा है मेरा, 45। हमारा अंतर निकल कर आया है माय डियर स्टूडेंट कितना, 45, लेकिन उसने दे रखा है कि उसका अंतर जो निकल के आ रहा है वो 36 निकल के आ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को देखें तो 45 बराबर है 36 के, तो एक रेशियो का माना जाएगा 36/45। इसको मैं काट लेता हूँ, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, एक रेशियो का मान 4/5। तो कही उसने वह संख्या बताओ, तो संख्या मैंने क्या मानी थी ये, तो इसी संख्या को पूछ रहा है। जब एक रेशियो का मान 4/5 है तो 100 का कितना हो जाएगा मेरा, 4/5। 5 से जब मैं काटूंगा 100 को तो कितनी बार कटेगा वो, 20 बार, और 20 चौक 80। वह संख्या मेरी क्या थी, 80 थी वो। ऑप्शन नंबर मेरा डी। ठीक है, मैं यहाँ तक आप लोगों को समझाने में कामयाब रहा हूँगा। जो मैंने समझाया है, एक एक चीज़ को हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे ना, भागते हुए नहीं जाएंगे हम लोग। अगर भागते हुए जाएंगे तो भागते रह जाएंगे सारी ज़िंदगी, क्योंकि हम लोगों को अपना बेस स्ट्रॉन्ग करके चलना है। ये मैथ्स की सीरीज अपने आप में 100% मैथ्स कवर करेगी। ठीक है, आप लोगों ने इसको कॉपी किया होगा, समझा होगा। मैं इसको अब रफ करता हूँ। देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को।
देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिएगा। एक बार अच्छी तरीके से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको रीड करा देता हूँ एक बार। एक संख्या को x% बढ़ा दिया गया। कोई संख्या है, उसको x% बढ़ा दिया गया। आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए कितना प्रतिशत घटाना होगा? कोई संख्या है, उसको मैंने x% बढ़ा दिया। अब मुझे वही संख्या प्राप्त करनी है जो संख्या थी, तो कितना % मुझे घटाना होगा? अब ये बात चल रही है। ठीक है, देखते हैं। मैंने मान ली कोई संख्या 100 मान ली। यूनिट में मानता हूँ, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, हमेशा। अगर मैं 100 को अगर मैं x% बढ़ाऊंगा तो कितना बढ़ेगा? x%। जब मैं ये चिन्ह हटाऊंगा परसेंटेज का, तो करूँगा 100 गुणा x/100। 100 से 100 कट गया तो क्या बचेगा? x। यानी कि अगर मैं x% बढ़ाता हूँ किसी संख्या को, तो मेरा x बढ़ेगा। देखना, x था मेरा, ये 100 था। जब मैं x% बढ़ाऊंगा, कितनी बढ़ेगी मेरी संख्या? x। कितनी हो जाएगी? 100 प्लस x हो गई। अब मुझे यही संख्या प्राप्त करनी है, तो मुझे कितना % घटाना होगा? ठीक है, ये देखें आप। जब मैं यही संख्या प्राप्त करूंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? x घटाना होगा। यानी कि x अगर मेरा जुड़ा है इसमें, तो x ही मुझे घटाना होगा, तभी तो मेरी वो संख्या आएगी। ठीक है, इधर देखें अब, यहाँ करा देता हूँ ना इसको। x घटाना है मुझे, किस पे? इस पे। ये बढ़ गई थी मेरी संख्या 100 प्लस x। जब मैं ये परसेंटेज में दे रखे, परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगा मैं गुणा 100, तो कितना हो जाएगा मेरा? ये 100x/100 प्लस x, और ये परसेंटेज में। यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, अगर मैंने किसी संख्या को x% बढ़ा दिया गया और मुझे वही संख्या प्राप्त करनी है, तो मुझे कितना घटाना होगा? 100x/100 प्लस x, ये मुझे घटाना होगा। एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा, सही से कॉपी कर लो। कोई समझ नहीं आई हो तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने कॉपी किया होगा। ये आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारी ये पर डे ही क्लास होती है 7 बजे सुबह। ठीक है, मॉर्निंग में 7 बजे क्लास होती है हमारी ये। ठीक है, और अगर क्लास आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक क्यों किया आपने, इसका कमेंट बॉक्स में रीज़न बताइएगा। ठीक है, और अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं 2 PM से 3 PM बात कर सकते हैं, यानी कि 2 बजे से 3 बजे बात कर सकते हैं दिन में, ओनली 1 घंटे। ठीक है, और क्लास देखने के लिए आप सभी का थैंक यू भैया।